शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं बच्चे सब अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसमें सब में कल्याण छुपा हुआ है, सभी का कल्याण हो। जिन बच्चों के अंदर ये संकल्प आता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो ही स्व कल्याणी से विश्व कल्याणी बन सकते हैं। हर बात में कल्याण है। तो शुभ भावना, शुभ कामना और हर आत्मा के प्रति बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना और हर आत्मा के प्रति हर परिस्थिति में पॉजिटिव संकल्प होना ये बहुत जरूरी है। हर एक के लिए पॉजिटिव संकल्प करना है कि कोई भी बुरा तो है, कलयुग में है ना, तो सब बुरा ही है, लेकिन उसके लिए भी पॉजिटिव संकल्प करना, क्योंकि बाबा हमारे आदि और अनादि स्वरूप को देखता है। आदि और अनादि दोनों ही स्वरूप हमारा बहुत अच्छा है। ये अंत में मध्य का जो संस्कार है वो बार बार अंत में इमर्ज हो जाता है, तो उसको समाप्त करते हुए हमें शुभ भावना रखना है कि हर आत्मा बहुत अच्छी है। तो संकल्प ऐसा करना बहुत जरूरी है, परंतु साथ ही साथ ड्रामा की भी समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर बात में अच्छा अच्छा कहते जाएं और जो बुरा है वो बुरा करते जाएं, तो नहीं। बाबा इसीलिए दिया है ना परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। तो परखना है कि कहाँ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, कहाँ जैसे डॉक्टर तो बन गया है, डॉक्टर बनने के बाद वो दवाई देखता है ना कि किस बुखार में कौन सा दवाई देना है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही दवाई एक ही बुखार में सारा हर तरह का बुखार में एक ही दवाई दे देना है। सब तरह का दवाई दिया जाता है, कहीं कोई दवाई कहीं कोई दवाई जुड़ेंगे। तो बाबा कहता है कि हर बात में पॉजिटिव लेना है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी चेक करना है कि परिस्थिति किस तरह की है, किस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बुखार में भी चेक करना है कि कौन सा बुखार है। केवल बुखार आया चलो कोई भी दवाई दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो चेक करना है कि कौन सा बुखार है। तो उसी तरह परिस्थितियों को भी परखना होता है कि किस तरह की परिस्थिति है, किस तरह का हमको मेरा रिएक्शन होना चाहिए इस समय, कैसे हम इसको संभालें, ये भी हमारे अंदर निर्णय शक्ति होना चाहिए। तो बाबा कहता है परंतु साथ ही साथ ड्रामा की भी समझ पूरी होनी चाहिए। यही है ड्रामा की समझ कि ड्रामा के हर सीन में मुझे कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है, उसके अनुसार आप करेंगे, परिस्थितियां एकदम खेल लगेगा, खेलते जाएंगे निकलते चले जाएंगे। तो अब लवफुल तो होना है। बाबा कहता है लवफुल तो होना है, सबसे प्यार करना है, लेकिन लवफुल के साथ साथ लवफुल भी होना है। लवफुल मतलब नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार हमें चलना है। श्रीमत का उल्लंघन करके हम किसी से प्यार करें, ये तो प्रकृति का अनादर होगा। बाबा कहता है बाबा की आज्ञाओं का अनादर होगा, प्रकृति को भी गलत वाइब्रेशन जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि लवफुल के साथ साथ लवफुल भी बनो, और लव के साथ लवफुल, दोनों एक दूसरे में समाया रहे। तो इसीलिए बाबा कहता है ना 5 फूल हमेशा याद रखने बोलता है, 5 फूल हमेशा याद रखने बोलता है। तो 5 फूल जान रहे कौन सा 5 फूल हमेशा बाबा साथ रखने के लिए कहता है? 5 केला फल में 5 फूल हमेशा सब साथ में रखने बोलता है। 5 फल तो सभी जान रहे हैं, 5 केला अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, अकेले कर्म करना है, अकेले उसका फल भोगना है, और अकेले भगवान को याद करना है ना। ये 5 केला हो गया। उसके बाद 5 फूल कौन सा है? नॉलेज फुल, हमेशा ज्ञान को समझ कर चलना है, नॉलेज फुल। फिर दूसरा क्या है? लव फुल, अगर ज्ञान को समझ में आ गया तो हम सभी आत्माओं से प्यार करना शुरू कर देते हैं, फिर कोई भी पराया नहीं है। तो ये हो गया लव फुल। अब लव फुल के बाद लवफुल। लवफुल मतलब नियम पर, श्रीमत पर चलने वाला बनना है। चौथा क्या है? चौथा पावरफुल। जब हम प्यार करने लगे, ज्ञान को समझने लगे, नियम पर चलने लगे, तो हम क्या बन गए? पावरफुल बन गए। अब जब ये चारों फुल मेरे पास हो गया तो सक्सेसफुल अपने आप बन जाएंगे। हम सक्सेसफुल मतलब कि सफलता मूर्त हम लोग बन जाएंगे।
तो 5 फूल और 5 केला ये सदा साथ रखें तो सक्सेस अपने आप मिलता चला जाएगा। इस समय स्थिरता के साथ साथ समझ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग जो है ना अब अंत की ओर जा रहा है। तो अति के बाद अंत होता है ना, तो अति के बाद अंत होता है। तो अति में ऐसा सिचुएशन बना देगा कि आपको मन में दुविधा हो जाएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। ये अंदर में दुविधा उत्पन्न हो जाएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए बाबा कहता है कि देखो बच्चे, स्थिरता अच्छी बात है कि तुम अंदर से स्थिर हो, लेकिन क्योंकि यह बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान आत्माएं हैं, इनके बीच तुम्हें रहना है और समझ के साथ चलना है और हर आत्मा के साथ किस रीति से एडजस्ट होना है, इस समझ के साथ ही आप सदा स्थिर रह सकते हो। क्योंकि हर तरह की आत्माएं मिलेंगी, एकदम कड़ी से कड़ी संस्कार वाली मिलेंगी, बिना कुछ मतलब बात के ही लगेगा जैसे कि तिल रुई को राई नहीं पहाड़ बना देगी, ऐसी ऐसी आत्माएं मिलेंगी। और उस आत्मा को समझते हुए हमें कैसे स्थिर रहना है, ये हमें नॉलेज जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी आत्माएं हम लोगों को मिलनी ही है, इसमें दो मत नहीं है, ऐसी आत्माएं ही मिलेंगी हम लोगों को। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे स्थिर होना जरूरी है, लेकिन समझ के भी स्थिर होना है। तो इस समय बाप अपना पार्ट प्ले कर रहा है, बाप अपना पार्ट प्ले कर रहा है, अर्थात बच्चों को बाप समान बनने के लिए बाप का लवफुल के साथ साथ लवफुल भी होना बहुत जरूरी है। लॉ मतलब नियम प्रमाण चलने वाले बच्चे चाहिए बाबा को। केवल प्यार कर रहे हैं, हम सभी आत्माओं से प्यार कर रहे हैं, ये जरूरी है, ये सही नहीं है। केवल हम प्यार कर रहे हैं और नियम खत्म कर दे रहे हैं, हम इतना प्यार करें क्या करें, अमृत बेला मिस हो जा रहा है, क्या करें, बहुत परिवार आ गया ना, नुमा शाम नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, बहुत सारे गेस्ट लोग आ गए ना, मुरली क्लास छूट गया। तो ये क्या है, लवफुल हैं आप, नियम पर चलने वाले हैं। नियम कहता है कि आपको नियम पर चलना होगा समय समय पर। बाबा कहता है जो नियम बनाया है बाबा उस पे हम लोगों को चलना ही चलना है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब आप टाइम टाइम पे जाएंगे कि नहीं, कि आप छुट्टी पे छुट्टी लेते रहेंगे, अब बॉस आपको फ्री छोड़ देगा कि जाओ तुम पे उठाते रहो छुट्टी मारते रहो, कि कितना फिक्स होता है कि छुट्टी भी कितना दिन का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है यहाँ भी बच्चे ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी वैसा सिचुएशन आ गया तो चलो एक आध दिन हो गया, लेकिन क्या सिचुएशन ब्रह्मा बाबा के समय नहीं आया होगा, ब्रह्मा बाबा के सामने भी तो आया है, प्रकृति का भी आया पेपर, शरीर भी रोगी बूढ़ा था, 60 साल के बूढ़े थे और उनके तन में शिव बाबा कार्य 98 साल तक करवाएं, लेकिन वो कभी आज तक मुरली मिस नहीं की। अंतिम दिन जिस दिन वो शरीर छोड़ने वाले थे तो सुबह क्लास करने नहीं गए, तो उसको पूरा करने के लिए वो शाम को फिर गए, शाम को क्लास कराने गए कि नहीं मेरा नियम नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अपना नियम पूरा किया अंतिम दिन। तो सोचिए यही बाबा कहता है कि बच्चों को लवफुल के साथ साथ लवफुल भी होना बहुत जरूरी है। इस कलयुग के अंत का समय जा रहा है, तो क्योंकि आत्माएं कमजोर नंबरवार होती जा रही हैं। आप सोचेंगे ना आदि रत्नों की तरह मिले, नहीं मिलेंगे, एकदम कमजोर से कमजोर आत्माएं मिलेंगी और आपको उस समय लगेगा कि कैसे कर रही है, ये गलत नहीं है, कोई भी आत्मा गलत नहीं है, उसको संस्कार इतना कमजोर बना दिया कि वो विवश हो गई है, विवश वाली आत्मा है, परवश है जिसको बाबा कहता है। तो इस समय स्थिरता के साथ साथ समझ बहुत जरूरी है, समझ के साथ हम लोगों को सिचुएशन को हैंडल करना है कि कहाँ हमें मीठा दवाई देना है, कहाँ कड़वा दवाई देना है, क्योंकि कभी कभी बाहर का कड़वापन सामने वाले को मजबूत। एक बहन थी तो उसकी सास बीमार रहती थी, एक बहन की उसकी सास बीमार रहती थी, उठ ही नहीं पाती थी एकदम, मतलब अगर छोड़ देने पर ना वो बेड पे ही रहती थी, और वो जो बहू थी ना उनकी वो बाहर से टाइट थी, अंदर से वो सेवाधारी बहुत अच्छी थी, तो बाहर से टाइट बनती थी कि क्या बात है ऐसे कर रहे हैं, कोई सेवा हुआ नहीं करेगा कोई भी, हम लोग भी सो चलिए जाइए अपना काम खुद कीजिए। तो अब पकड़ती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करवाना शुरू करती, वो भी सोचती थी कि बहू नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, तो उसकी बातों पे उड़ जाती थी और सब कुछ करना शुरू कर देती थी। तो सही था कि गलत? सही था ना। तो उस सिचुएशन में अगर वो कड़ी नहीं बनती ना तो कमजोर बन जाती, प्यार दिखाती, तो कभी कभी उसके अंदर ताकत भरने के लिए वो दवाई देना पड़ता है। और इसमें ये नहीं कि आप गलत कार्य कर रहे हैं,
गलत नहीं है वहां पर, क्योंकि आपके अंदर का भावना क्या है कि नहीं, ये आत्मा पूरी तरह से किसी ऊपर डिपेंड ना रहे, हम करें या ना करें ये खुद अपने ऊपर चल सके। ये है ना भावना। बच्चों को गोद में लेके चलते रहते हैं, लेकिन चलना क्यों सिखाते हैं? ताकि किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। कौन गोद लेगा जब पैर हो जाएगा तो? लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि समय प्रमाण बच्चे दौड़ना सीखे, चलना सीखे, पढ़ना सीखे, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे। तो समय समय पर हम लोगों को हर सिचुएशन में समझना है कि कब क्या कैसे निर्णय लेना है, और उसके अनुसार आपको लवफुल बनना पड़ेगा। लव के साथ साथ लवफुल जरूर बनना पड़ेगा। तो बाबा कहता है कि इस रीति से अगर एडजस्ट होना आप सीख जाते हैं तो कहीं भी कोई भी परिस्थिति भारी आपको नहीं करेगा। अगर नियम प्रमाण चले तो कोई भी सिचुएशन आपको भारी नहीं करेगा। देखो बच्चे, टीचर की पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, ये तो रिवाइज चल रहा है, ये तो रिवाइज है ना, ये पढ़ाई। तो टीचर का रोल खत्म हो चुका है, किंतु बाप अपने बच्चों को अपनी सीट पर देने से पहले और बाप का रोल फिनिश कर आप सबको बाप समान बनाने से पहले आपको महीनता से समझाने पहले दे रहा है। पहले समझाने सतगुरु, गुरु क्या है? ज्ञान देता है। सतगुरु सत्य ज्ञान दे रहा है। और समय क्या करता है? परीक्षा डायरेक्ट लेता है। पहले परीक्षा लेगा, परिस्थिति आपके पास ले आएगा, उसके बाद फिर सिखाएगा, देखो तुमको ऐसे ना ऐसे करना चाहिए। तो फिर बाबा कहता है कि बच्चे ये महीनता से समझो इस बात को कि कब कैसे क्या करना है। देखो बच्चे, बाबा अंत तक आपके साथ ही रहेगा और अंत में सतगुरु बनकर, सतगुरु का कर्तव्य क्या है कि साथ में ले जाने का, हमें सत्य गति देने का और हमें सत्य ज्ञान देकर परफेक्ट बना कर ले जाने का है उसका कार्य। तो सतगुरु अंतिम में बच्चों के साथ ही सारे विश्व का कल्याण कर घर चला जाएगा। तो अब समय कितना रहा? मात्र 12 साल। तो हम केवल ज्ञान सुन सुन के रह रहे हैं कि उसको अपने जीवन में ला भी रहे हैं? ये चेक एंड चेंज करना अपने आप को। तो बाबा कहता हर वक्त चेक करो। बाबा बच्चों को कहते हैं कि बेफिक्र होकर पुरुषार्थ करो, ये भी नहीं कि हम चिंता कर करके करें। बस बाबा कहता निर्णय शक्ति को बढ़ाओ अपना, कि कब क्या कैसे उसको हैंडल करना है, बस ये निर्णय शक्ति लाओ। और अगर उसमें भी नहीं समझ में आता है तो बाबा को याद करो, बाबा हम आपके साथ हैं, बाबा आप मुझे निर्णय शक्ति दे रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, सिचुएशन आया है, मुझे आत्मिक स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आप यहाँ होते तो आप कैसे इसको हैंडल करते। ऐसे ऐसे बाबा रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। जब बाबा को बोलेंगे, सौंपेंगे, तो रास्ता दिखाना। ये नहीं कि हम करते चले जा रहे हैं, अंदर से हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो इस प्रकृति को भी क्या करते हैं, हम सजा देते हैं। इस प्रकृति को भी हम सजा देते हैं। शरीर नहीं चल रहा फिर भी इसको कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगे। तो ये शरीर को हम कष्ट देंगे तो ये शरीर कितना कष्ट देगा, इसका पद्मा गुना कष्ट देगा। तो ये सब समझकर चलना है। देखो बच्चे, स्वयं भगवान ने आप बच्चों का हाथ पकड़ा है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस आप बच्चों को अपने ऊंचे स्वमान में स्थित होकर निराकार बाप के संग में जाकर बैठना है। बार बार अपनी बुद्धि को समर्पण करना है बाबा के आगे। संकल्पों को समर्पण कर बाप से राय लेनी है कि बाबा इस समय हम क्या करें। यही पुरुषार्थ आपको अपनी मंजिल तक सहज ही पहुंचाएगा। जब हम समर्पण करेंगे बाबा के आगे और समझ कर चलेंगे तो सहज ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। स्थूल और सूक्ष्म कारोबार आपके संकल्पों से ही चलेगा ना। स्थूल चाहे सूक्ष्म दोनों में ही अगर हम संकल्प पावरफुल कर रहे कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, सभी जहां नहीं हो पा रहा, बाबा इस आत्मा को शांत कर रहे हो, ये बहुत अच्छी आत्मा है, बाबा अब मुझसे नहीं हो रहा, आप संभालो, तो देखेंगे कि किसी न किसी विधि से वो सिचुएशन संभल जरूर जाता है। तो बाबा कहता है कि संभलेगा जरूर अगर आप बाबा को समर्पण करोगे तो देखो, भक्ति में भगवान के एक पल के दर्शन के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, और इस समय तो स्वयं भगवान आपके सम्मुख ही आकर बैठ गया है। तो आपको कितना ना नशा होना चाहिए कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान तो दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई दुनिया में इतना भाग्यवान जिसको स्वयं भगवान तैयार कर रहा है, वो भी सत्युग से लेकर 5000 साल के लिए हमें तैयार किया जा रहा है, एक एक सेकंड के लिए तैयार किया जा रहा है कि बच्चे सत्युग त्रेता में तुमको कैसे चलना है।
द्वापर कलयुग में तुम्हें कैसे चलना है, सब कुछ का राय बाबा देता जा रहा है। तो ऐसा भाग्य और किसका होगा? तो यह नशा और ये निश्चय आपको विघ्न मुक्त बना देगा, हर विघ्नों से मुक्त करा देगा। कोई भी विघ्न बड़ा नहीं है, विघ्न विनाशक बड़ा होता है, और विघ्न विनाशक के ऊपर शिव बड़ा होता है। और जब शिव के साथ रह रहे हैं विघ्न